स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में। दोस्तों बहुत ही खुशखबरी की बात है, अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा GNM के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल करने की डेट है वो आ गई है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप भी फॉर्म भर के आप भी नर्सिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसी पे हमारा वीडियो है कि कौन नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है, GNM में कौन एडमिशन ले सकता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या क्या है और एज रिलेशन क्या है और उसमें हमारा साथ ही में उसकी फ़ीस और ड्यूरेशन कितना होगा। तो आज हम पूरा अपने इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक कोई एडमिशन कराता था GNM में तो एडमिशन कॉलेज के हिसाब से मेरिट बेस पे या फिर एंट्रेंस के बेस पे हो जाया करता था या फिर डायरेक्ट एडमिशन हुआ करते थे, जिससे होता ये था कि डोनेशन के नाम पे जितने भी कॉलेज थे ज़्यादा से ज़्यादा फीस लेते थे, जिससे कि फ़ीस बहुत महंगी हो जाती थी। यानी कि कंप्लीट कोर्स GNM का 3.5 से 4 लाख रुपए में कंप्लीट हुआ करता था। अब क्या हो गया है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अब किसी को आपको एडमिशन कराना है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा, जो कि एक पारदर्शिता आएगी जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और किस तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं, किस तरीके से आप एक तरीके से आप GNM का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, उसी के बारे में आज हम वीडियो जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किस में एडमिशन होगा। आपका GNM में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। दूसरा एंट्रेंस टेस्ट होगा 2024 में, इसका एग्ज़ाम होगा आपका। कौन सी यूनिवर्सिटी ये एग्ज़ाम करा रही है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार ले रही है, ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्टिंग की डेट की बात करें तो आपका 22/6 या फिर 22 जून से इसका जो फॉर्म भरने की डेट वो आ चुकी है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी 22/6/2024 डेट आ चुकी है, आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा हम बात करें लास्ट डेट की कि लास्ट डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, तो आपकी 12 जुलाई वहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। उसके पहले आपको एडमिशन कराना है तो आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। 12 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। और हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, क्या आपकी एज क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम जो एज है आपकी वहाँ पे 17 साल रखा गया है, 17 ईयर्स। यदि आप 17 साल के हैं तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज की बात किया जाए तो जो एज रिलैक्सेशन है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो निर्धारित किया है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन में छूट मिल जाएगी। न्यूनतम आपको 17 साल का वहाँ पे दिया गया है। दूसरा हम बात करें जो सबसे मेन है एलिजिबिलिटी की, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10th पास आउट हुए हैं, 10+2 पास आउट हुए हैं और आप साइंस स्ट्रीम से पास हैं या फिर आप इंग्लिश में आपके 40% प्लस मार्क्स हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 45% आपके इंग्लिश में प्लस मार्क्स होने चाहिए आपके, ठीक है। और आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए। साथ ही में क्या है, यदि आप, बहुत ही खुशखबरी उनके लिए है जो कि NM का कोर्स कर चुके हैं, उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा। उनको डायरेक्ट हो सकता है सेकेंड ईयर में एडमिशन दिया जाएगा या फिर उनको प्राथमिकता दी जा रही है यदि आप GNM का कोर्स करना चाहते हैं और पहले से आप NM का कोर्स कर चुके हैं, क्योंकि NM का कोर्स जो है वो 2 साल का होता था और GNM का 3 साल का कोर्स होता है। यदि आप NM का कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, NM का कोर्स कर चुके हैं तो आपको वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी GNM में एडमिशन के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप NM कर चुके हैं तो, ठीक है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है फ़ीस की बात करें कि फॉर्म भरने की जो फ़ीस है कितनी लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म भरने की फ़ीस है, फॉर्म भरने की फ़ीस आपकी 3000 रुपये रखी गई है जनरल की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस रखी गई है वो 3000 रुपये रखी गई है, जहाँ तक हमारा जो मानना है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नर्सिंग में एडमिशन के लिए 3000 रुपये फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अब रखी गई है तो रखी गई है, हम कुछ कर नहीं सकते उसमें, ठीक है। और OBC और SC के लिए 2000 रुपये रखा गया है। SC OBC जनरल OBC का आपका 3000 रुपये है और ST वगैरह के लिए 2000 रुपये वहाँ पे फ़ीस रखी गई है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो फॉर्म निकाला गया उसका ये रूपरेखा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जो एंट्रेंस कहाँ पे होगा वो जैसे कि अलीगढ़ हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, कई सारे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे उसमें पूछा जाएगा, जो आप अप्लाई करेंगे वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा और आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि आपको नर्सिंग के करियर में आपको आना है और आगे आपको नर्सिंग के क्षेत्र में अच्छे से काम करना है
तो अभी आपके पास सुनहरा अवसर है, आप जाइए फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी करिए और नर्सिंग के क्षेत्र में आप अपना भविष्य बेहतर से बनाइए। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।